क्या आप शदीद कमर दर्द का शिकार हैं और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या सर्दियां शुरू होने के साथ ही आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है? क्या आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहती हैं? क्या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ख़ास तौर पर सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में अलसी के लड्डू या फिर तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इनको बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है और आपको किस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। असली तिल के लड्डू जब भी बनाए जाते हैं तो उनमें सिर्फ तीन ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पहली, तिल इस्तेमाल होते हैं, दूसरा गुड़ इस्तेमाल होता है और तीसरा इसमें देसी घी इस्तेमाल होता है। तिल इस्तेमाल करने के बेइंतहा फ़वाइद हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ साथ गुड़ के क्या फ़वाइद हैं इस पे भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब आपको बताती हूँ कि जब तिल के लड्डू आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तिल के लड्डू इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपको फ़ौरी तौर पर एनर्जी फ़राहम करते हैं। अगर आप सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, सुस्ती महसूस कर रहे हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा या आपको काम चोर कहा जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि तिल के लड्डू का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इससे ना सिर्फ आपकी सुस्ती और काहली दूर होगी बल्कि आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी आ जाएगी और आप सर्दियों के इस मौसम में वैसे ही एक्टिव होंगे जैसे कि आप एक नॉर्मल मौसम में एक्टिव होते हैं। तिल के लड्डू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मौसमी नज़ला ज़ुकाम से भी महफूज रह सकते हैं, क्योंकि तिल के लड्डू आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। तिल के लड्डू में बहुत अच्छी मिक़दार में ज़िंक पाया जाता है। इसके अलावा सेलेनियम और विटामिन B6 भी पाए जाते हैं। आयरन और कॉपर का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसी वजह से ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करते हैं और आपको सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर होने वाली मख़सूस बीमारियों से बचाते हैं। तिल के लड्डू का इस्तेमाल ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है। अगर आप चाहती हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं, हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला ख़त्म हो जाए, तो आपने रोज़ाना एक लड्डू लाजमी इस्तेमाल करना है। तिल के लड्डू इस्तेमाल करने से आपका ये मसला 100% हल हो जाएगा। 1 माह तक आपने इनका इस्तेमाल करना है। तिल के लड्डू इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ख़ास तौर पर सर्दियों के इस मौसम में मसाने की कमज़ोरी की वजह से उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर वो लोग चाहते हैं कि वो इस मसले से निजात हासिल कर लें तो उन्होंने एक लड्डू रोज़ाना रात सोने से पहले खाकर सोना है। इससे उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या फिर आप क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं आपकी स्किन पर, आपके फेस पर, तो आपने सर्दियों के इस मौसम में अपनी स्किन को बेहतरीन रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए और ड्राइनेस से बचने के लिए तिल के लड्डू का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और हेल्दी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को पूरी सर्दियों में ड्राई नहीं होने देंगे, आपके चेहरे की रौनक को बरकरार रखेंगे और इनका इस्तेमाल करने से कभी भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तिल के लड्डू का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ऐसे लोग जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई है,
क्योंकि तिल के लड्डू गुड कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं या आपके जिस्म में बेहतरीन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा करते हैं। इसीलिए आपने तिल के लड्डू ख़ास तौर पर सर्दियों के इस मौसम में रोज़ाना एक लड्डू लाजमी इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम तिल के लड्डू इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा या इस तरह का कोई भी मसला होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तिल के लड्डू में 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो तिलों का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा इसमें गुड़ इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत मुफीद हैं। इनका कोई नुकसान, कोई ख़तरा नहीं है। बस आपने इसको मॉडरेशन में रहकर इस्तेमाल करना है। रोज़ाना का एक लड्डू आपने इस्तेमाल करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका वज़न भी कम होगा, आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी और आप अपने वज़न को मेंटेन भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि खून की कमी का शिकार हैं और सर्दियों के इस मौसम में वो अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो वो तिल के लड्डू बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनको तो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अगर खून की कमी है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि आयरन और कॉपर ही आपकी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनके पट्ठों में अक्सर दर्द रहता है, असाब की कमज़ोरी का शिकार हैं, उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, उनको बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत दूर से नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है, तो उन्होंने क्या करना है कि तिल के लड्डू का लाज़मी इस्तेमाल करना है। क्योंकि तिल के लड्डू में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि तिल, देसी घी और गुड़, ये आपके दिमाग को फ़ौरी तौर पर एनर्जी देते हैं और आपके सुस्ती को दूर करते हैं, असाब को ताकत देते हैं और आपकी नज़र को भी तेज़ करते हैं। आपने 1 महीना तक तिल के लड्डू इस्तेमाल करने हैं। रोज़ाना 1 लड्डू आपने इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी दिमागी और असाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आप ताकत महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी नज़र भी तेज़ हो गई है। तिल के लड्डू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों जो अक्सर ऑफ़िस में बैठकर काम करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से मुतासिर होती है, उनके कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो उन्होंने अपनी डाइट में तिल का इस्तेमाल लाज़मी करना है। आप चाहें तो 1 चम्मच तिल रोज़ाना ले लिया करें या फिर तिल के लड्डू तो बेहतरीन हैं। इन्हें आपके लिए एनर्जी बार कहा जा सकता है। मैं खुद इसका इस्तेमाल भी करती हूँ और आपको भी कहूँगी आप लाज़मी इसका इस्तेमाल करें अगर आप कमर दर्द से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप तिल के लड्डू इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाने के साथ साथ आपकी कमर के दर्द को भी दूर करता है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके वालदैन में से किसी को भी घुटनों के दर्द का मसला है या फिर जोड़ों के दर्द का मसला है, तो उन्हें आपने 1 लड्डू लाज़मी इस्तेमाल करवाना है। अगर वो तिल के लड्डू का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। आप उनसे रिज़ल्ट्स भी ले सकते हैं। आप 10 से 12 दिन उनको इस्तेमाल करवाएं, फिर आप उनसे नताइज भी पूछ सकते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। उनकी हड्डियों का दर्द गायब हो जाएगा और उनके जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा। आपने तिल के लड्डू लाज़मी इस्तेमाल करने हैं और कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट्स लाज़मी शेयर करने हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इनका इस्तेमाल करने से आपके दांत भी मज़बूत होंगे और जल्दी दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ बालों की। ऐसे लोग जिनके बाल सर्दियों में रूखे हो जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा या फिर टूटने लगते हैं,
उन्होंने क्या करना है कि तिल के लड्डू एक दिन में 2 तिल के लड्डू इस्तेमाल करने हैं। आप दरमियाने साइज़ का तिल का लड्डू इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़े इस्तेमाल नहीं करने या बहुत छोटे इस्तेमाल नहीं करने। इससे क्या होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी आयरन की और आपके बाल मज़बूत, घने और लंबे होना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल जो गिर रहे हैं वो भी गिरना बंद हो जाएंगे। आपने बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, हड्डियों के दर्द से निजात के लिए 1 महीने तक मुसलसल तिल के लड्डू का इस्तेमाल करना है। अगर आपने अभी तक तिल के लड्डू नहीं बनाए तो लाजमी बना लें। इनका इस्तेमाल आपने इन सर्दियों में लाजमी करना है और रिज़ल्ट्स आपने लाजमी शेयर करने हैं। तिल के लड्डू बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने तिल लेने हैं, इनको आप रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। जब उनकी खुशबू आने लगे तो आप इनको चूल्हे से उतार लें और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच देसी घी के डाल देने हैं। जब वो मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें गुड़ डालना है। गुड़ की क्वांटिटी आपने जितने तिल इस्तेमाल करने हैं उतनी रखें। जब गुड़ अच्छे से आप देखें कि मिक्स हो गया है, मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, तो एक उसका गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा। अब आपने इसमें जो तिल ड्राई रोस्ट किए थे वो डालने हैं, इनको अच्छे से मिक्स करें और आपने जब वो मिक्स हो जाएं तो आपने इनको चम्मच की मदद से जितना दरमियाने साइज़ का लड्डू बनाना है वो मिक्सचर लें और हाथों पर ऑयल लगाकर आप इनको इसको अच्छे से शेप दे लें। आपके तिल के लड्डू रेडी हैं। आप चाहें तो रोज़ाना 1 गिलास दूध के साथ 1 तिल का लड्डू खा सकते हैं। यह आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और आपकी हड्डियों का दर्द 100% तक गायब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो बहुत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको दुआएं देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।